नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान ही अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। वहीं चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे विपक्ष ने, उन सवालों पर जो तर्क दिए गए हैं वो भी तर्कहीन साबित हो रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है, पहले वो बताइए। देखिए, अभी तो लंच हो गया है जी। बहुत ही जबरदस्त बहस अंदर चल रही है और एक जुमला जो जस्टिस धूलिया ने वहां जो बातें कही उसको आप सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि शाम तक अगर फैसला आया तो क्या फैसला होगा। जस्टिस धूलिया ने क्या कहा, यह तमाम विवाद जो चल रहा है, एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील गए बोले कि ये देखिए ये लोग प्रोफेशनल पिटिशनर हो गए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को डांट लगी, लेकिन ये इस तरह के दुम वाले हैं, सुधरते ही नहीं हैं। पहले ये आर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद तमाशा क्रिएट करते हैं और उसके बाद पिटिशन डाल करके यहाँ पे जो है चेहरा चमकाने के लिए आ जाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। चाहे वो एडीआर हो, चाहे वो मनोज झा हो, आरजेडी का न्यूसेंस, फिर वो सॉफ्ट स्पोकन योगेंद्र यादव, उस आदमी का तो पता नहीं, उसको तो पूछना चाहिए कि हाउ डेयर यू कुड राइट दैट कि 4,76,00,000 लोगों को का नाम काट दिया जाएगा। ये आंकड़ा तुम लोग लाते कहां से हो? और ये बकवास अखबार वाले उन लोगों को मौका क्यों देते हैं छापने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात इसी की तरफ से रखी गई। हालांकि जज साहब ने कहा कि छोड़िए ये सब बातों को, बाद में जज लोगों को भी डर लगता है कि कुछ आप बोल दोगे तो ये आर्टिकल वार्टिकल लिखना चालू कर देंगे, गाली गलौज पे आ जाते हैं। जजेस को गाली देना इस लॉबी का जो है ये पुराना धंधा है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई कंटेम्प्ट का केस नहीं होता है, होता तो 1 रुपए की फाइन लगती है। तो इसलिए तो मन बढ़ाया हुआ है सब, वृंदा ग्रोवर हो, कपिल सिब्बल हो, मनु सिंघवी हो, वो पूरा का पूरा वही कुनबा जो हर बार पैदा हो जाता है, चाहे वो वक्फ का मामला हो, 370 का हो, ट्रिपल तलाक का हो, वो लोग आ जाते हैं। लेकिन जज साहब ने क्या कहा, व्हाट दे आर डूइंग इज मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। साफ साफ कहा, सब वो वहां पे दिग्गज लोगों के सामने जस्टिस धूलिया ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा है वो संविधान के दिए हुए अधिकारों के मुताबिक कर रहा है। यू कैन नॉट से that they are doing something which is not a mandate under the constitution, you see। धुले साहब समझा के बात बता रहे हैं कि भाई देखिए आप खामखा इधर आ गए हो। They have fixed a date of 2003 since an intensive exercise has been conducted। EC has logic behind this। ये मूल मंत्र है, जस्टिस धुलिया ने कह दिया जी कि जो कुछ भी हो रहा है संविधान के मुताबिक हो रहा है, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये रोना शुरू कर दिया। मनु सिंघवी साहब बोले कि नहीं सर, ये जो कर रहे हैं उससे लोगों का जो है वो वोट काटने का अधिकार जो वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग वो रहा जब ये कहा गया कि चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उस पर इतनी बहस क्यों हो रही है। देखिए 3 चीजें हैं जी। एक चीज में तो ये लोग अपना सर पीटेंगे बाद में, जो आर्ग्यू ये लोग कर रहे हैं जिंदगी भर ये लोग कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ ही आर्ग्यू करते रहे। अभी क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं ये लोग कि एक तो ये मनमाने तरीके से किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो कोई दूसरा और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये संविधान ये अधिकार देता है कि वो इलेक्टोरल रोल बना सके तो वो बता दो, ये काम उसी को दे देते हैं। आप अधिकार तो संविधान में इलेक्टोरल रोल बनाने का सिर्फ एक व्यक्ति को है, एक संस्था को है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने साफ साफ कहा, पॉइंट इज द मैनर यू आर डूइंग इट, कि जो तरीका है उसी पे जज साहब ने कहा कि भाई तरीका तो वही तय करेगा ना, कहां लिखा हुआ है कि इस तरीके से किया जाएगा। संविधान में और जो 1950 रिमिटेशन एक्ट के तहत जो बात कही गई है, वॉट एवर इट डीम्स फिट,
जो भी इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगेगा वो ये काम करेंगे। तो संविधान में लिखा हुआ है, आप क्यों उधर चले जा रहे हो? फिर पूछा गया कि भाई आपने आधार को क्यों हटा दिया? तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि देखिए, आधार को हमने इसलिए हटाया है क्योंकि फर्जी आधार बन गए हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हमारा मेन मकसद जो है वो बहुत ही क्लियर तरीके से कहा है इलेक्शन कमीशन ने, और इसके लिए बधाई देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि साफ साफ आपने इस बात को कह दिया कि देखिए, हमारा फोकस ये है कि कुछ लोगों ने, बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याज ने, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और उस फर्जीवाड़ा के तहत आधार बना लिया, और आधार के जरिए इलेक्शन कार्ड भी बना लिया, आधार के जरिए राशन कार्ड भी बना लिया। ये सारी चीजें आधार की वजह से ही हुई है। हम उसके ऊपर जो है विश्वास इसलिए हटा रहे हैं। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वयं फैसला दिया था कि आधार, इट टेल्स यू अबाउट योर आइडेंटिटी, ये आपका पहचान पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कहा गया। अब ये लोग जो मैं कह रहा था कि ये लोग सिर पीटेंगे, क्योंकि ये तो वही गैंग है, वही कुनबा है जो 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा कि आधार बंद कर दो, आधार से पहचान पकड़ी जाएगी, और अब ये आधार के फेवर में आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हुई। तो धुलिया साहब ने ये कहा कि देयर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू आंसर इलेक्शन कमीशन से। देयर इज नो क्वेश्चन दैट दिस इशू इज इंपॉर्टेंट इशू, इट गोज थ्रू द वेरी रूट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट राइट टू वोट। तो एक तो आपको अपने पावर के बारे में बताना है, दूसरा द मैनर, मतलब ये जो पिटिशनर है वो प्रोसीजर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, एंड नंबर 3 कि इसकी टाइमिंग आपने ये क्यों चुनी। ये 3 चीजों के ऊपर आपको जवाब देना है। तो वो जवाब तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। कब होगा, नहीं होगा, बहस के दौरान जज साहब ने पूछा कि ये कहां लिखा हुआ है कि आप इस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। सिंघवी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। किस मैनर से करना है यह भी प्रिस्क्राइब, डीम फिट, इलेक्शन कमीशन को जो अच्छा लगेगा वो। और सबसे बड़ी बात जो हुई बहस के दौरान, उसमें जज साहब ने यह साफ कहा कि क्या आप ये चाहते हो कि ये जो इलेक्टोरल रोल बने, जो वोटर लिस्ट तैयार हो, उसमें उन लोगों का नाम हो जिसमें जो हिंदुस्तान के सिटीजन्स नहीं है, भारत के जो नागरिक नहीं है, जो बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, क्या आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का वोटर बन जाए? आवाज नहीं थी इन लोगों के पास। तो फिर वो तुरंत ट्रैक बदलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इस पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने कम टाइम में कैसे होगा। कपिल सिब्बल मैदान में कूदे, वो तो लंबा बहस चल गया और बड़ी बेइज्जती हो गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्लीज अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग माय लॉर्ड, जरा देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर सेइंग इफ यू डोंट फिल द फॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट। देखिए क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है कि देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर फॉर्म को फिल नहीं करोगे तो तुमको वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो जज साहब ने, जस्टिस धुलिया ने पटाख से सवाल किया, इज इट नॉट देयर मैंडेट दैट अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड शुड नॉट वोट? कि क्या इलेक्शन कमीशन का यह काम नहीं है कि जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है वो वोट ना करे? ये बात तो इलेक्शन कमीशन का है, एंड पर्सन हु इज क्वालिफाइड शुड बी इन द लिस्ट। यही तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप प्रूव करने का दायित्व जो है वो हमारा है, आप ये साबित करो कि आप नागरिक हो। वो कागज मांग रहे हैं। तो जस्टिस धुलिया ने कहा, तो ये साबित कौन करेगा कि वोटर
वोटर कौन है? आप भाई क्या चीज चाहिए? तीन चीज चाहिए, तीन चीज, बहुत सिंपल। ये बड़े बड़े ज्ञानी हो गए ये सब। देखिए, एक बात को समझिए, ये सब जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे हैं। ये चाइनीज एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह घुसे हुए हैं। और ये मैं भी नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। रूस की तरफ से बताया गया कि कैसे 2024 के चुनाव को चाइना ने इन्फ्लुएंस किया, अमेरिका ने इन्फ्लुएंस किया, जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा है। भाई अमेरिका पैसे खर्च कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर में कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। तुम्हारी तो वोटिंग नहीं होती और तुम यहां पैसे भेज रहे हो यहां पे किसको? ये यही एडीआर, ये यही सब जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे। क्या दिक्कत है इनको? इनको दिक्कत है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, उसका इकबाल पूरी दुनिया में किसी तरीके से खत्म हो जाए। कि यहां बिल्कुल फर्जी इलेक्शंस होते हैं। भाई चुनाव हारते हो तुम। अब जैसे रूस में भी चुनाव होता है, चाइना में भी चुनाव होता है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते कि भाई कोई डेमोक्रेसी है, यहां पे कोई चुनाव होता है, या ऑटोक्रेसी है, यहां पे डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी का रूल है। ये दिस बंच ऑफ बैड लूजर्स, ये लोग चुनाव जीत नहीं सकते, तो ये पूरे प्रोसीजर के ऊपर ही सवाल खड़े करें। सवाल तो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी उठाया, बताया गया है कि जो पासपोर्ट या बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं इसके लिए, एसआईआर या वोटर लिस्ट के लिए, वो संख्या काफी कम है, वो उन लोगों के पास है ही नहीं, खासतौर से पासपोर्ट 2.5% लोगों के पास। बताइए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? कल ही हमने बताया, आज सारे टेलीविजन चैनल पर दिखाया जा रहा है कि ये जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, यहां पे 126% ज्यादा, मतलब 26% ज्यादा, 100 आदमी के बजाय 126 लोगों का आधार कार्ड कहां से बन गया है? ये तमाशा कर रहे हैं ये लोग कि भाई पॉपुलेशन है नहीं उतना, और उससे पॉपुलेशन से ज्यादा आधार कार्ड आप बना करके बैठे हुए हो। इसका जवाब कौन देगा? एक बात मैं आपको कह दूं आखिरी, ये लोग जो आज दलील दे रहे हैं, कल ठीक इसके उलट जाएंगे कि जब यह कहा जाएगा कि इलेक्टोरल रोल जो बनाया जाएगा वो उसके सिटीजनशिप के साथ देखते हुए फिर उसको आधार से जब लिंक किया जाएगा, ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे, क्योंकि ये लोग फ्रॉड के साथ खड़े हैं। अभी लंच हुआ है, लंच के बाद क्या आगे होगा इसका अपडेट फिर हम आगे देते रहेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंच है, लेकिन उसके बाद फिर सुनवाई जारी होगी। बिहार वोटर लिस्ट में जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उन तर्कों को नहीं माना है, जिससे विपक्ष जो है यहाँ पर पूरी तरह से फिलहाल तो बैकफुट पर नजर आ रहा है। जो सवाल खड़े किए गए, उस सवालों का सही जवाब भी विपक्ष के पास नहीं है। यानी जो दलीलें दी गई, उन दलीलें पूरी तरह से कमजोर साबित हो रही हैं। तो जैसे ही इस पर कोई फैसला आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। और इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।